स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम को पहचाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। अब समय था माता सीता की खोज का। वानर सेना दक्षिण के छोर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने खड़ा था हजारों मील फैला अनंत और गहरा समुद्र। वानर सेना हताश थी, अंगद असमंजस में थे, लेकिन तभी एक ऐसी गर्जना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। चलिए जानते हैं कैसे हनुमान जी को याद आई उनकी वो शक्तियाँ जिनसे वे ब्रह्मांड को हिला सकते थे। विशाल समुद्र की लहरें पर्वत के समान ऊंची उठ रही थी। अंगद, जामवंत और पूरी वानर सेना किनारे पर बैठकर सोच रही थी कि इस अगाध जलराशि को पार कौन करेगा। कोई कहता मैं आधा जा सकता हूँ, कोई कहता मैं लौट नहीं पाऊंगा। चारों ओर सन्नाटा पसर गया था। तभी जामवंत जी की नज़र एक कोने में शांत बैठे हनुमान पर पड़ी। यक्षराज जामवंत मुस्कुराए और हनुमान के पास जाकर बोले, हनुमान, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम पवन पुत्र हो? तुम्हारी गति वायु के समान है। तुम वो हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम्हारे लिए ये समुद्र एक गाय के खूर के समान छोटा है। उठो केसरी नंदन, अपने वास्तविक रूप को पहचानो। राम काज के लिए तुम्हारा ही अवतार हुआ है। जामवंत जी के शब्द कान में पड़ते ही हनुमान जी का शरीर फड़कने लगा। देखते ही देखते उनका छोटा सा वानर रूप हिमालय जैसा विशाल होने लगा। उनकी आँखों से अग्नि बरसने लगी और उनकी पूंछ आकाश को छूने लगी। उन्होंने एक भयंकर हुंकार भरी जिससे लंका की दीवारें तक कांप उठी। हनुमान जी गर्जना के साथ बोले, जय श्री राम। जामवंत जी, आपकी कृपा से मुझे सब याद आ गया। अब ये समुद्र क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड को लांघ सकता हूँ। मैं अभी जाकर लंका को उलट सकता हूँ और रावण का वध कर सकता हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। महेंद्र पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि पर्वत पाताल में धंस गया। वे हवा में बिजली की गति से उड़ने लगे। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का न्योता दिया, पर हनुमान का संकल्प अटल था। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। रास्ते में देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाग माता को भेजा। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सुरसा का मान रखा और आगे बढ़े। फिर आई छाया पकड़ने वाली राक्षसी सिन्हिका, जिसे हनुमान जी ने एक ही प्रहार में यमलोक पहुंचा दिया। तमाम बाधाओं को पार कर आखिरकार हनुमान जी ने लंका की स्वर्ण धरती पर कदम रखा। पर सामने खड़ी थी लंकिनी, जो लंका की रखवाली कर रही थी। क्या हनुमान जी लंका में प्रवेश कर पाएंगे? क्या वे माता सीता को ढूंढ पाएंगे? और स्वर्ण नगरी लंका का क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, लंका दहन और सीता संदेश। अगर आपको हनुमान जी का यह विराट रूप पसंद आया तो कमेंट में बजरंग बली की जय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।